Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. हेलो गाइस, वेलकम टू डोरैडो। तो ई चार्ट विद एंगुलर 10 के सीरीज में वेलकम है आपका। लास्ट के वीडियोस में हमने देखा था ई चार्ट को एंगुलर 10 के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, प्लस हमने एक एग्जांपल देखा था बेसिक लाइन ई चार्ट के साथ। तो चलिए आज हम एक नए चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जो है बेसिक एरिया चार्ट। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो यह बेसिक एरिया चार्ट। ये बेसिकली एक लाइन चार्ट ही होता है विद शेडेड एरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई आइडिया नहीं है ई चार्ट के बारे में तो ऊपर आई बटन पे एक बार क्लिक कर लीजिए और बेसिक प्रोसेस जैसे इंस्टॉलेशन कैसे होता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। देन आप यहाँ पे आइए, इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो बेसिकली हमें हमें डेटा की ज़रूरत होगी जो कि आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ग्राफ एक कंटिन्यूअस प्लॉटिंग ऑफ डेटा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा ले आते हैं थ्रू सर्विस कॉल। मैंने एक सब्सक्रिप्शन बनाया यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन बनाया। ठीक है, अब मैं एक सर्विस कॉल करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक सर्विस फाइल बना रखी है जिसका नाम है ई चार्ट सर्विस। मैं उसे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब एक बार हम ई चार्ट सर्विस के अंदर जाके हम एक और मेथड लिख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक लाइन चार्ट की जगह हम एरिया चार्ट कर देते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने लाइन चार्ट का वीडियो बना रखा था तो मैंने लाइन चार्ट का डेटा लिया हुआ था। अभी हम एरिया चार्ट का डेटा लेंगे और हमें रिटर्न टाइप इसी तरीके से चाहिए होगा, नेम और वैल्यू में। तो मॉडल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बेसिक एरिया चार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू सर्विस से भी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे एक हार्ड कोडेड जेसन बनाया हुआ है। आप यहाँ देखें तो बेसिक एरिया चार्ट के लिए ये जेसन फाइल है। आप देखिए तो मैंने सिर्फ एक एरे लिया है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिए हैं विद प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। तो आप इस तरीके से कुछ भी डेटा प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए हमने सर्विस कॉल कर लिया। अब इसी सर्विस को हम अपने कंपोनेंट पे कॉल करेंगे। तो मैंने दिस डॉट सब्सक्रिप्शन के अंदर इसे डाला इक्वल टू दिस डॉट ई चार्ट सर्विस। हमने कॉल कर लिया इस वाले बेसिक एरिया को। डॉट सब्सक्राइब हमने कर दिया। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद हमने सारी चीज़ों को एक डेटा के अंदर ले लिया। ठीक है, और हमने एक मेथड कॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे लाइक दिस डॉट अंडर इसको। ठीक है, इन इट बेसिक एरिया ई चार्ट। ठीक है, और हमने डेटा यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। फिर हमें ये मेथड बनाना पड़ेगा नीचे। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बना लेता हूँ क्योंकि ये कहीं और से तो एक्सेस होगा नहीं। हमने कर दिया और ये सारा डेटा हमने एक वेरिएबल में ले लिया, चार्ट डेटा करके नाम लिख देते हैं। और चूंकि हमने इसका ऑलरेडी मॉडल बना रखा था बेसिक ई चार्ट मॉडल। ठीक है, और ये एक एरे टाइप का होगा तो हमने एरे से बना लिया। अब हम इसके अंदर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो भी ये वैल्यूज है इसे चार्ट जो हमारी ई चार्ट है उसके वेरिएबल में डालना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि अंडर इसको चार्ट ऑप्शन से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो टाइप होगा ये ई चार्ट ऑप्शन टाइप का होगा, ई चार्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये ई चार्ट की प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ देखो तो इसने जो इंपोर्ट मारा वो ई चार्ट से मारा है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज अपना इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस डॉट अंडर स्कोर चार्ट ऑप्शंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं एक टूल टिप लगा देता हूँ। टूल टिप बेसिकली अब क्या ही बोल लीजिए कि जैसे आप होवर करेंगे तो वो वैल्यूज आपको दिखेगी। तो टूल टिप हमने लगा लिया। टूल टिप को जस्ट कुछ नहीं शो ट्रू कर देते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये ट्रू हो गया ब्लैंक। उसके बाद एक्स एक्सेस बनाना होगा तो एक्स एक्सेस में बना रहा हूँ। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लेबल्स दिखाने हैं।
लाइक एक्स एक्सेस पे आपको लेबल दिखाने होंगे, तो ये बेसिकली मैं लेबल दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया, कॉलम कैटेगरी टाइप का ले लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे नेम दिखाने के लिए एक मैप से डेटा निकाल कर उसके वैल्यूज में डाल देता हूँ। तो चार्ट डेटा डॉट मैप, मैप की वैल्यू मैंने एम में ले ली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एम डॉट, हमें क्योंकि नेम दिखाना है तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया। अब हमारा एक्स एक्सेस का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, आई थिंक ये यहाँ खत्म हो गया, ये वाली चीजें यहाँ नहीं होगी। एक्स एक्सेस हो गया हमारा, अब हमें वाई एक्सेस ड्रॉ करना है। वाई एक्सेस में देखिए हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सेस में हम कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वाई एक्सेस पर टेक्निकली कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को अपने प्लॉट कर लेगा। तो हमने जस्ट टाइप के अंदर हमने वैल्यू लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें बेसिकली चार्ट के अंदर हमने लेबल्स तो बना लिए कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर लेबल्स क्या होंगे, बट अब हमें उसके अंदर डेटा भी डालना है जो हमारी प्लॉटिंग होगी। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है सीरीज, तो हम बेसिकली अब सीरीज में डेटा डालेंगे। तो सीरीज ये एक एरे टाइप का होगा, एंड हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने डेटा किया, डेटा के अंदर हमने चार्ट डेटा से सारा डेटा निकाला, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने एक मैप बनाया, सारी वैल्यू हमने एम में ले ली, एंड देन हम यहाँ पे गए और इसके वैल्यू में, ऊपर हमने एक्स एक्स पे नेम लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम एम डॉट वैल्यू लिखेंगे। ये सारा का सारा डेटा आपका सीरीज में आ जाएगा, फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और आप क्या कीजिए, सारे मेथड को कंस्ट्रक्टर से निकाल के ऑन इनिट में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन इनिट लाइफ साइकिल होती है एंगुलर की, जैसे ही पेज लोड होगा तो आपका ऑन इनिट कॉल होगा। हम बेसिकली मैं अवॉइड करता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना, ठीक है। एनजी ऑन इनिट कॉल होगा, सर्विस कॉल जाएगी, जो भी सर्विस से डेटा होगा हमने यहाँ चार्ट में पास कर दिया, सारी चीज़ें अब हमारी बन चुकी है। तो चलिए अब हम एक बार HTML का कोड लिख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, एक मैंने डिप बना लिया, और मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स बना लेता हूँ। ये कुछ नहीं, मैं बस डिजाइनिंग कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारा ग्राफ अच्छा लगे, और कुछ नहीं। वन REM डाल देता हूँ, एफएक्स लेआउट, मैं इसको कॉलम ले लेता हूँ। इसके अंदर हमने एक डिप बनाया, इसके अंदर हमने एक डिप बनाया। अब देखिए ई चार्ट प्लॉट करने के लिए किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम ई चार्ट लिखते हैं, ई चार्ट लिखते हैं, इसको हम ई चार्ट्स लिखते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस करके एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली ये इनपुट एलिमेंट हो गया जो कि डेटा आप चार्ट्स के अंदर पास करेंगे। देन इसके अंदर हम वही वैल्यू देंगे जो हमने वहां पे चार्ट ऑप्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। हो गया, बस आपका चार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लेते हैं कंपाइल सक्सेसफुल है। हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसको इंक्लूड कीजिए, हमारा बेसिक एरिया चार्ट है। तो आप देखिए तो कुछ एरर आ रहा है, मैं एक बार एरर चेक कर देता हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया, टाइप हम लिखना भूल गए कि किस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा, तो ये हमने अब लाइन दे दिया। अगर अब आप देखिए इस ग्राफ को, तो देखिए सक्सेसफुली प्लॉट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा शेडेड एरिया नहीं है। तो एक बार API पे चलते हैं हम, ये हमारा एरिया। तो बेसिकली यहाँ एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, एरिया स्टाइल। तो आप कोड में जाकर लाइन के नीचे आप जैसे ही एरिया स्टाइल डालिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका शेडेड एरिया में पॉपुलेट कर देगा उस चीज को। देख रहे हैं आप, ये हो गया, ठीक है। तो आपका ग्राफ कंप्लीट है अब, बेसिक एरिया चार्ट का। तो चलिए एक और चीज हम देख लेते हैं कि इस चार्ट को हम डार्क मोड में कैसे पॉपुलेट करेंगे। लाइक ये तो हो गया वाइट मोड के लिए, लेकिन आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स डार्क मोड में रन कर रहे हैं, तो आपका चार्ट भी डार्क मोड में कंपैटिबल होना चाहिए। तो उसके लिए
हम अपने कंपोनेंट में चलते हैं और जहाँ पे हमने चार्ट ऑप्शन इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका वेबसाइट डार्क मोड में चल रहा है कि नहीं। तो इस डार्क मोड लिख लेते हैं। इस डार्क मोड में इसे एक बूलियन असाइन कर देता हूँ और बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स रखूंगा। ठीक है। अब एक और ले लेता हूँ थीम, कि हम डार्क थीम सेट करेंगे या वाइट थीम सेट करेंगे। तो इसका टाइप तो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता रहेगा कि ये वही है। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि दिस डॉट अंडर इसको थीम, थीम को हम तब चेंज करेंगे, थीम में वैल्यू तब डालेंगे कि अगर दिस डॉट डॉट इस डार्क मोड हमारा हुआ तो जो वैल्यू होगी थीम वो डार्क हो जाएगी आपकी। तो वैल्यू आपकी डार्क हो जाएगी, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक बाय डिफॉल्ट या वाइट होता है तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसका टीएस लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने HTML वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, एक मैट चेकबॉक्स बना लेता हूँ। मैट चेकबॉक्स, और यहाँ पे मैं एंगुलर की प्रॉपर्टी होती है ng मॉडल। ng मॉडल मैंने लिखा, ng मॉडल को मैंने मैप कर दिया इस डार्क मोड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब भी ये चेंज करेगा, दैट मीन्स कि आप चेकबॉक्स को चेक या अनचेक करोगे, तो एक फंक्शन मैंने कॉल करवा लिया जो कि है ng ऑननेट को मैं दोबारा कॉल कर देता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेट हो रखी होगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डार्क मोड। ठीक है, सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हम अपना। यहाँ पे हम आए बेसिक एरिया चार्ट के अंदर, तो आप देखिए तो यहाँ डार्क मोड का अब ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए क्लिक करते हैं। ओके, क्लिक पे अभी नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि हमने चार्ट के अंदर थीम को सेट नहीं किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट थीम लिखना है और जो थीम की वैल्यू आपने डाली थी उस थीम की वैल्यू को यहाँ सेट कर देना है। ओके, अब देखते हैं हम अपना रिजल्ट। गए बेसिक एरिया चार्ट के अंदर, डार्क मोड है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी आपकी चार्ट क्या हो गई, डार्क मोड में कन्वर्ट हो गया। आप देखो टेक्स्ट कलर जो पहले ब्लैक दिख रहा था अब यहाँ पे वाइट दिख रहा है। आपकी बैकग्राउंड डार्क मोड के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो ये हो गया आपका डार्क मोड में। तो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स।